हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप भी विंडो 10 यूज़ करते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिनका इस्तेमाल शायद आपने ना किया हो। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपके सिस्टम में भी दो विंडो इंस्टॉल हैं और आप उनमें से किसी एक को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे। उसके लिए शॉर्टकट की है, आप विंडो आर प्रेस कीजिए, ms config लिखिए, ms config टाइप करने के बाद ओके, और यहाँ बूट पर चले जाइए। और अगर आपके सिस्टम में दो विंडो इंस्टॉल हैं तो उनमें से किसी एक को आप डिलीट करना चाहते हैं तो जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं जस्ट उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ ये डिलीट का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप टूल में जाकर किसी भी टूल को लॉन्च कर सकते हैं। मसलन आप प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल पैनल में जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल पैनल में जाकर प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाते हैं तो ये एक लेंथी प्रोसेस है, तो आप इसको यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। उसको डायरेक्टली ओपन करने के लिए आप टूल पर क्लिक कीजिए, प्रोग्राम्स पर क्लिक कीजिए और फिर उसको यहाँ से लॉन्च कर दीजिए। तो ये एक शॉर्टकट पाथ है। टिप नंबर 2, इमोजीज। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में इमोजीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से विंडो और डॉट प्रेस कीजिए तो आपके सामने बहुत सारी इमोजीज आ जाएंगी, उनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। टिप नंबर 3, क्लिपबोर्ड। नॉर्मली जब आप विंडो पर काम कर रहे होते हैं तो कंट्रोल C, कंट्रोल V का इस्तेमाल करते हैं। सो अगर आपने कोई ऐसी चीज़ पेस्ट करनी हो जो आपने कुछ दिन पहले कॉपी की थी, मसलन किसी भी वेब से या किसी भी डॉक्यूमेंट से, और अब आप उसे यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो टेक्निकली आप क्या करेंगे, आप उस डॉक्यूमेंट में दोबारा जाएंगे, वहाँ से कॉपी करेंगे और फिर वापस आएंगे, यहाँ आकर पेस्ट करेंगे। तो ये एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है और थोड़ा मुश्किल भी है। यहाँ पर हम एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, विंडो की और V का इस्तेमाल करते हैं। हमारे सामने क्लिपबोर्ड आ जाता है। जो भी चीज़ हमने अपनी विंडो में चाहे 8 दिन 10 दिन पहले कॉपी की होती है वो चीज़ भी हमारे सामने आ जाती है, तो उसको यहाँ पर हम पेस्ट कर सकते हैं। टिप नंबर 4, हाइड एंड मिनिमाइज। आप देख सकते हैं मेरे सामने 3 विंडो ओपन हुई हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे सामने ये वाली विंडो ओपन रहे, बाकी 2 क्लोज़ हो जाएं, ठीक है, या इनमें से ये बैक वाली विंडो ओपन हो जाए और बाकी की 2 क्लोज़ हो जाएं। तो इसके लिए फिर मैं यहाँ से क्लोज़ करूँगा। तो जब कभी हम जल्दी काम करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए मतलब बार बार जाकर क्लोज़ करना ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जिस विंडो को रखना चाहते हैं अपने सामने, उस विंडो को पकड़कर शेक कीजिएगा तो बाकी की 2 विंडो क्लोज़ हो जाएंगी। और अगर हम चाहते हैं कि जो 2 विंडो हमने मिनिमाइज़ की थी तो वो दोबारा से हमारे सामने आ जाएं, तो फिर इस विंडो को पकड़ के दोबारा से शेक कीजिए तो बाकी 2 विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। टिप नंबर 5, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को आमतौर पर हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन विंडो 10 में जो कैलकुलेटर मौजूद है उसको हम बहुत एडवांस लेवल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स मौजूद हैं। अगर आपने चेक किए हों, मसलन अगर हमने डेट कैलकुलेशन करनी हो, जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक एज मालूम करें तो हम मालूम कर सकते हैं। मसलन आज करंट डेट है 19 अक्टूबर, तो डेट ऑफ बर्थ आप अपनी यहाँ से काउंट कीजिए, ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पर लिखें तो आपकी
डेट ऑफ बर्थ क्या बनती है, मसलन 21 ईयर 4 मंथ 1 वीक 5 डेज़, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। आप एरिया मालूम कर सकते हैं, स्पीड मालूम कर सकते हैं, टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं, वेट एंड मास मालूम कर सकते हैं, करेंसी मालूम कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे मसलन आपने एंगल मालूम करना हो, आप बहुत कुछ फाइंड कर सकते हैं। स्निप एंड स्केच। नॉर्मली जब कभी हमें स्क्रीन का प्रिंट लेना हो तो फिर हम क्या करते हैं कि कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि हमारी पूरी स्क्रीन का प्रिंट आ जाता है। लेकिन अगर हमें किसी पार्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट लेना हो तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए फिर हम स्निप एंड स्केच का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्निप एंड स्केच को सर्च बार में आप जाकर सर्च कर सकते हैं। स्केच को इस्तेमाल करने के लिए आप न्यू पर क्लिक कीजिए। न्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, रेक्टेंगुलर स्निप, इसके अलावा फ्री फॉर्म स्निप, विंडो स्निप एंड फुल फॉर्म स्निप, फुल स्क्रीन स्निप। आप इन चारों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आपने किसी एक पार्टिकुलर एरिया का आपने स्क्रीनशॉट लेना है, मसलन मैं ये 4 चीज़ें किसी को भेजना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बाकी चीज़ें जितने भी हैं मेरे डेस्कटॉप पर वो सब ना आएँ इसमें, तो मैं सिर्फ इस मखसूस एरिया का स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकता हूँ। टिप नंबर 7, स्टार्टअप ऐप्स। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर थोड़ा स्लोली ऑन होता है, तो उसकी मेन वजह ये होती है कि कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जो बैकग्राउंड पर चल रही होती हैं, ओपन होती हैं। तो अगर वो ओपन हों तो फिर हमारा सिस्टम बहुत स्लोली ऑन होता है, तो हम उन्हें ऑफ़ कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर सर्च करते हैं स्टार्टअप ऐप सर्च करेंगे तो हमारे सामने वो सारी की सारी ऐप्स आ जाएंगी जो हमारे सिस्टम को ऑन होने में दुश्वारी पैदा करती हैं। तो मसलन ये माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, फ़ोन लिंक, मसलन बहुत सारी आपकी ऐप्स जितनी भी आपके सिस्टम में ऑन हैं, तो वो सिस्टम को ऑन होते हुए ही ये स्टार्ट हो जाती हैं। तो उनको यहाँ से हम ऑफ़ कर सकते हैं, बारी बारी ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। मसलन जो हमने रखनी हो, जो हमारी काम की, उसे ऑन रहने दीजिए और बाकी सबको ऑफ़ कर दीजिए। टिप नंबर 8, मल्टी डेस्कटॉप। जी हाँ, आप एक विंडो पर अगर आप चाहते हैं कि मैं 2 डेस्कटॉप इस्तेमाल करूं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आमतौर पर वो लोग यूज़ करते हैं जो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और उनको एक विंडो जो है वो अपने वर्क के लिए इस्तेमाल करनी होती है, बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करनी होती है, और दूसरी विंडो जो है वो प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल करनी होती है। आप अपने कीबोर्ड से विंडो कीज़ और टैब को प्रेस कीजिए तो आपके सामने आपकी दोनों विंडो सामने आ जाएंगी। तो देखें, मैंने जैसे मैं अभी एक को पब्लिक के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ और दूसरे को प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप दोनों को अलग तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अलग इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आप इसको डेस्कटॉप 1 को जो है वो आप ऑफिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेस्कटॉप 2 आप अपने पर्सनल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।